ये जी पनामा सिटी है, आप इसको देखें, बड़ी हाई राइज बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है दूर से। और उसके साथ साथ ये पनामा कनाल है, ये बल्कि लेक बनी हुई है पनामा कनाल के लिए ना उसकी। और उसके साथ साथ ये सारे आपको शिप्स नज़र आ रहे हैं और यहीं से क्रूज़ भी चलते हैं पूरे लैटिन अमेरिका के लिए। तो ये बड़ी खूबसूरत सी जगह देखे, बड़ा नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा। और यहाँ से मैं आपको कनाल भी दिखाऊंगा कि कनाल वर्क कैसे करती है। इंजीनियरिंग का कमाल था, कहते हैं इंजीनियरिंग की पीक थी। तो मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि कैसे वो एक ऊंचे समंदर के अंदर, एक गहरा जो समुंदर है नीचे है, वहाँ से शिप्स को उठा के ऊपर कैसे ले आते हैं। पनामा सिटी और इस जगह का नाम है अमादोर। अमादोर जो है ये पुराना कोई इलाका है और उसके अंदर ये उन्होंने एक बनाया हुआ है जगह। जब अमेरिकन आए थे तो उन्होंने ये डेवलप किया था और उसके बाद फिर इन्होंने अब पब्लिक के लिए खोल दिया इसको। तो ये एक पार्किंग लॉट है जिसके अंदर ये फेरीज वगैरह और बाकी बोट्स लोगों की पार्क होती हैं। और उसके बाद यहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं सर। और ये देखिएगा सामने सारी बिल्डिंग्स हैं और बहुत ही नीट एंड क्लीन और बड़ी खूबसूरत सी जगह। बहुत मौसम भी यहाँ का कंपैरेटिवली अच्छा है, क्योंकि वो जहाँ पे जिस रिज़ॉर्ट में थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन यहाँ पे गर्मी नहीं है। तो ये आपको मैं सारा इलाका दिखाता हूँ। और प्राइवेट बोट्स हैं और इसके अलावा यहाँ से बड़े बड़े शिप्स भी गुजरते हैं, लेकिन शिप्स गुजरने का जो इलाका है वो दूर है, वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, यहाँ पे कॉफ़ी शॉप्स हैं, यहाँ पे डिस्कोज़ हैं। तो अब यहाँ पे थोड़ी देर रुके हम। ये लाइन लगाई हुई इन्होंने तस्वीर खींचने के लिए पनामा के साथ। तो ये जो है ना पनामा कनाल, उसकी दूसरी पोर्शन है, ये डीप सी है। और ये सारे का सारा जो है ना कैरिबियन है और इसको साउथ पैसिफिक कहते हैं। ये सारे शिप्स खड़े हैं और फिर ये यहाँ से दूसरी साइड पे जाएंगे और वो जो एक समंदर से दूसरे समंदर में लेके जाते हैं, वो मैं आपको पूरी डिटेल वहाँ पे जाके वीडियो बना के दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं। ये जो असल कमाल है वो यही है कि गहरा समंदर है, यानी नीचा है, और उससे जहाज़ को उठा के ऊपर वाले समंदर में लेके आते हैं। असल कमाल तो यही है। मैंने आपको बताया था कि पनामा में एक ही नंबर प्लेट होती है गाड़ी की, बैक साइड पे, फ्रंट साइड पे उसकी नंबर प्लेट नहीं होती। लेकिन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो प्राइवेट ऐसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, एक तो होती है आपकी ज़ाती गाड़ी है बस, ठीक है, उसका एक ही नंबर होगा बैक साइड पे। लेकिन अगर आप कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं या कोई टूरिज़म कंपनी चला रही है या कोई टैक्सी है, तो उसके फिर दो नंबर होंगे। एक जो नंबर है वो है ट्रांसपोर्ट का नंबर, यानी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो नंबर देता है, और दूसरा जो है ना उसकी अपनी कंपनी का है, कंपनी की रजिस्ट्रेशन है, ताकि टैक्सी जो है ना उसको भी पहचाना जा सके। उसके नंबर आप नोट कर लें। तो ये अब ये दो नंबर प्लेट आपको मिल रही है इसके अंदर। आप देखिए, एक पनामा जिसके नीचे लिखा हुआ है 381, ये है सिटी की, और जो दूसरी जो है ना बीच है, और जो बाकी है वो मेरा ख्याल है इनकी जो है पब्लिक, एक गवर्नमेंट की है और दूसरी जो है वो ट्रांसपोर्ट कंपनी की है नंबर प्लेट। तो दो नंबर प्लेट्स इन्होंने लगाई हुई हैं, लेकिन फ्रंट पे कोई नंबर प्लेट नहीं जी। हम बिल आखिर पनामा कनाल देखने के लिए पहुंच गए हैं पनामा, और यहाँ पे दाखिल होने के लिए प्रॉपर टिकट लेना पड़ता है, लाइनें लगी होती हैं। और पीछे हमारा ग्रुप है, वो हमारी बस है, उसमें से लोग उतर रहे हैं और धड़ाधड़ जो है हम उस तरफ जा रहे हैं। और मैं आपको दिखाऊँगा कि पनामा कनाल के अंदर किस तरह शिप्स आते हैं, किस तरह शिप्स के अंदर पानी भरा जाता है, किस तरह उसको हाइटेड किया जाता है और किस तरह वो आगे जाता है। ये सारी चीज़ें, ये हमारा गाइड है, ये हमें गाइड कर रहा है। बड़ा टिल्ला गाइड है ये, बिल्कुल ना इसने मत मार के रखी हुई है सबकी। ये देखें हमारा ग्रुप आ रहा है, सारे स्पेनिश हैं। 4 बसें, 119 लोग हैं, 2 पाकिस्तानी इनके अंदर, और 117 जो है वो स्पेनिश हैं। ये अंदर आ गए हम और इसके बाद टिकट दिखाएंगे, टिकट दिखा के आगे निकलते जाएंगे और फिर ऊपर देखेंगे कि पनामा कनाल जो है वो है क्या
कैसी है, क्या होता है वहाँ पे। अब ये ऊपर आ गए। और पनामा कनाल के लिए भी प्रॉपर टिकट है, इसके बगैर आप नहीं देख सकते इसको, क्योंकि ये प्रॉपर फार्मूला है। इससे भी ठीक ठाक पैसा कमा लेते हैं ये लाइन लगी हुई है, इसके अंदर से हम गुजरेंगे, आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। IMAX है, ये सनमा है, 3D के साथ दिखाएंगे कि वहाँ पे क्या होता है। थैंक यू। 4D और 3D से देखेंगे कि क्या हो रहा है। मेरा ख्याल है आप तो नहीं देख सकेंगे इससे 3D से, क्योंकि उसकी वजह ये है कि धुंधला नज़र आएगा, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि जितना आपको नज़र आ जाए। अच्छा, ये आगे वो उन्होंने फिल्म दिखाई है कि प्रॉपर ये बना कैसे था, और उसके बाद अब ये यहाँ पे आने का रास्ता है, और ये देखने का कि कैसे शिप्स आते हैं, किस तरह लॉक सिस्टम है। और लॉक सिस्टम कमाल है, ये 3 लेवल पे पानी को ऊपर करके ये जहाज़ों को एक एक करके ऊपर लेके आते हैं, पूरा सिस्टम है। और इंजीनियरिंग का कमाल है ये कहते हैं मौजज़ा है इंजीनियरिंग का, कि ये जो कैनाल बनाई है। और ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा कमाल है ये, और ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो मिट्टी किसी जगह से दूसरी जगह शिफ्ट की गई है, वो भी इस कैनाल के लिए शिफ्ट की गई। ये देखें, ये जो है ना जहाज़ है, और ऐसे जहाज़ भी हैं जिसमें 13,000 कंटेनर्स होते हैं, और इसको ये खींचते हैं, ये लोकोमोटर्स हैं यानी कि इंजन। और इंजन खींच के इसको, क्योंकि अब ये अपना इंजन इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि बिल्कुल नैरो है, और यहाँ पे आके इसको रोक दिया जाता है। उसके बाद ये दोनों साइडों पे रेलवे इंजन बांधे जाते हैं, और रेलवे इंजन जो है ना इनको घसीटते हैं, घसीट के आगे इस लेवल पे लेके आते हैं। अगला लेवल मैं आपको दिखाता हूँ उसके दरमियान। और जब ये दरमियान में पहुँच जाता है तो ये गेट्स बंद कर दिए जाते हैं, गेट्स बंद होते हैं, और उसके बाद फिर पानी रेज़ होता है, और पानी पंप नहीं किया जाता। ये ज़हन में रखें, ग्रेविटी से पानी ऊपर आता है, और शिप जो है वो एक ही दफ़ा 70 फुट ऊपर चला जाता है। जो ही वो 70 फुट ऊपर जाता है तो फिर वो उसको आगे खींचा जाता है लोकोमोटर से, इसी तरह इस इंजन से। फिर ये स्टेज 2 पे आता है, स्टेज 2 पे आके दोबारा उसको फिर उसी प्रोसेस से गुजारा जाता है, पानी ऊपर आता है तो 70 फुट पे दोबारा ये ऊपर चला जाता है। इस तरह करके तीसरी मरतबा फिर तो 221 या 220 फुट जो है ये ऊपर होता है, और उसके बाद फिर ये आगे अगले समंदर के अंदर चला जाता है। और ये प्रोसेस जो है एक दफ़ा एक साइड से होता है सुबह से लेके दोपहर तक, और वो होता है पैसिफिक से अटलांटिक की तरफ। और उसके बाद जब दोपहर हो जाती है तो उसके बाद ये रिवर्स हो जाता है, उसमें पानी निकाला जाता है, तो पानी निकलता जाता है और ये 70 फुट नीचे आता जाता है, और उसके बाद फिर ये दूसरा अटलांटिक ओशन में दाखिल हो जाता है। तो ये है कहानी सारी। तो मैं अब आपको ऊपर लेके जाता हूँ, ऊपर से आपको दिखाता हूँ। तो ये 1903 में बनना शुरू हुआ था, और 1914 में ये मुकम्मल हुआ। और उस वक्त तक ज़ाहिर इलेक्ट्रिसिटी का ये सिस्टम नहीं था, हाइड्रोलिक सिस्टम नहीं था, मैनुअल होते थे। तो उसके बाद अब 2007 में जाके इसको दोबारा ये बनाया गया, इसको डीप भी किया गया, और डीप के लिए भी 20,000 वर्कर्स इन्होंने लगाए। और फिर उसके बाद इन्होंने बहुत ज़्यादा मिट्टी निकाली इधर से, जो कहते हैं ये बेसिकली एक वाटर कंपनी है। ये वाटर कंपनी बनी थी, अमेरिकन से बनाई थी, जिसने ये सारा काम किया। और उसके बाद फिर उसको दुनिया की सबसे बड़ी वाटर कंपनी जो है उसको फिर कन्वर्ट करके इन्होंने वो अर्थ मूविंग कंपनी भी बना दिया, और जिसमें 35 मुल्कों के एक्सपर्ट इस्तेमाल हुए। और ये देखिए एक जहाज़ है जिसके अंदर 13,000 तक कंटेनर आते हैं। ये जहाज़ देखें कितना लंबा है, और ये 2 नहीं है, एक जहाज़ है।
ये यहाँ से स्टार्ट होता है और उसके बाद ये वहाँ तक जाता है। और ये कहा जाता है कि ऐसे ऐसे जहाज़ भी हैं जो 1000 फुट लंबे होते हैं, और क्योंकि उसके बाद ये जहाज़ों का साइज़ चेंज हो गया इस पनामा कैनाल की वजह से। अब ये नए जहाज़ बन रहे हैं और उसके अंदर जो लंबे होते हैं, ये जो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी कभी न्यूयॉर्क के अंदर, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, तो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जितना भी ऊंचा, यानी अगर लंबा अगर देखा जाए, उसको लटाया जाए, तो उस जैसे जहाज़ भी यहाँ से आते हैं, यहाँ से गुज़रते हैं। तो ये पनामा कैनाल की वजह से जहाज़ों का साइज़ भी तब्दील हो गया। अब ये 1000 मीटर तक चौड़ा होता है और उसके बाद बाकी जो है वो बड़ा लंबा, 1000 मीटर नहीं मैं कह रहा हूँ, ये 1000 फुट तक चौड़ा होता है और उसके बाद लंबाई जो होती है ना वो अनथक होती है, ना उसको कैलकुलेट ही नहीं किया जा सकता इस तरह। अब ये देखिए कैनाल के अंदर, अच्छा ये दो हैं वेज़, एक ही टाइम पे दो जहाज़ जो हैं उनको आगे भेजा जा सकता है। एक ये है और दूसरी साइड पे आपको पानी नज़र आएगा, तो वहाँ पे भी एक दूसरी साइड से भी जहाज़ दो गुजारे जा सकते हैं एक ही टाइम पे। और ये 2007 में ये दूसरा बना था, ताकि इसको वाइड किया। पहले सिर्फ एक ही जहाज़ गुजरता था तो उसमें टाइम बड़ा वेस्ट हो जाता था, तो फिर इन्होंने 2007 के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया था, दुनिया का बड़ा प्रोजेक्ट के अंदर था, जिससे फिर इसने एक नई इन्होंने कैनाल खोल दी, नहर खोल दी। Dear visitors, we appreciate your kind attention to an important announcement. Remind you that the Miraflores Visiting Center closes doors at 6 p.m. Please note that the last show at the IMAX is at 5:15 p.m. Thank you for your visit. We hope you continue having a pleasant experience in our country. Estimados visitantes, agradecemos su amable atención para un anuncio importante. Les recordamos que el Centro de Visitantes de Miraflores cerrará sus puertas a las 6 de la tarde. Por favor, tomar en cuenta que la última función en el IMAX es a las 5:15 de la tarde. Les agradecemos que nos hayan visitado en ये लॉक सिस्टम है, देखें, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा लॉक। experiencia en nuestro país. और आगे देखिए पानी बिल्कुल नहीं है, निकल गया हुआ, ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ ये। और दूसरी साइड पे देखिए पानी कितना ऊंचा है और इधर से ये निकल गया हुआ पानी। तो एक साइड से पानी निकाला जाता है, दूसरी साइड पे चला जाता है वो। अब इसको प्रिपेयर कर रहे हैं और इसको खींचेंगे अभी थोड़ी देर में। 10,000 वर्कर्स यहाँ पे काम करते हैं और 10,000 वर्कर्स जो हैं इनमें 3 इनके कैप्टन्स भी होते हैं और हर एक जहाज़ के लिए एक कैप्टन होता है जो इसको गुजारता है। गुजारने के लिए अलग कैप्टन्स हैं यहाँ पे। हर वक्त एक्सक्वेशन चल रही होती है, वो देखें साइड पे एक्सक्वेट कर रहे हैं उसको। अब देखें ये चलने लगे और उसके बाद ये खींचेंगे उसको और दोनों लोकोमोटिव जो हैं वो खींचेंगे इस जहाज़ को। सामने गेट खुल रहा है और गेट खुलेगा तो ये उसके अंदर चला जाएगा।
गेट खुल गया और इस साइड से इसको अब खींचने लगे। Así buenas tardes, queridos visitantes. En nombre del Canal de Panamá, sean todos bienvenidos a esta estructura. Estamos visitando las cruzas de Miraflores, estructura centenaria. Podemos observar en la parte central que dice Cruzas de Miraflores, Canal de Panamá, 1913, en la Casa Control. Inauguración oficial del canal 15 de agosto de 1914. Tenemos acción en vivo, tenemos esta embarcación tipo granelera o tipo carga granel que está pasando, está moviéndose frente a nosotros. Acabamos de descender la embarcación un escalón y ya va en dirección hacia el último escalón, tercer escalón en dirección hacia el Pacífico. Así que nuevamente, queridos visitantes, sean bienvenidos al Canal de Panamá, sean bienvenidos a la parte histórica, parte centenaria, canal original frente a nosotros. Visitors, be welcome to the Panama Canal. Right in front of us, we have the Centennial Locks. We have the original canal. You can observe the control house in the middle of the complex. You can read Miraflores Locks, Panama Canal, 1913. This set of locks was completed, was built back in 1913. The official inauguration of the Panama Canal, August 15, 1914. Observe live action. We have these dry bulk carrier is moving forward, is heading to the lower chamber. The vessel is one step away from the Pacific Ocean, which is located to the left-hand side. It's located to the south of Panama. Embarcación con 32 metros de ancho, embarcación con 106 pies de ancho. La cámara que está utilizando, las cámaras utilizadas o construidas en 1914 tienen 33.5 metros o 110 pies de ancho, así que esta embarcación tiene escasos 75 centímetros a cada lado, aproximadamente 2 pies a cada lado para poder utilizar, para poder cruzar el sistema del canal original. Así que por esta razón vamos a poder ver las famosas locomotoras, las mulas a cada lado de la embarcación que están asistiendo a la embarcación, están ayudando al barco a mantenerlo centrado, a mantenerlo seguro, alejado de las paredes de las esclusas. Así que si la embarcación por alguna razón se mueve hacia la mano izquierda, las locomotoras que están a la derecha van a dar a la embarcación, manteniéndola lejos de accidentes. Yes, the size of this vessel is 106 feet or 32.5 meters. The size of the chamber is 33.5. That means approximately 50 centimeters or 75 centimeters on either side, or 2 feet of clearance on either side. That's why you can observe the locomotive on either side and the cables attached to the ships. That happen because if the ship is moving to the left, the locomotive located on the right, they will pull the ships back to the right, keeping the ships away from accidents.